स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बी फॉर्म फिफ्थ से मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। H1 एंटागोनिस्ट या फिर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है उसके बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी होता है उसका देखेंगे। किसका देखेंगे? H1 एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप देखा जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये ड्रग बना गए हुए हैं। क्या बनाए गए हैं यहाँ पे? जैसे देखिए AR1, ARX और CCN और यहाँ पे A दिया गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि A सीधा सीधा क्या है, समझिएगा कि A क्या है? A स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। और किसका स्ट्रक्चर है? A सिर्फ उनका स्ट्रक्चर है कि जो H1 रिसेप्टर वाले ड्रग हैं उन ड्रगों का कॉमन स्ट्रक्चर A है। सभी में कॉमन जनरल स्ट्रक्चर यही रहेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरल फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक जगह क्या रहेगा? AR1, यहाँ पे X, यहाँ पे AR, यहाँ पे CC और यहाँ पे M। दैट मीन्स यहाँ पे A, यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना? ये देखिए दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देख पा रहे होंगे। AR यानी क्या होता है? एराइल ग्रुप होता है। यहाँ पे ये सारे इसके नेचर हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप से नेचर यहाँ पे, उन नेचरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे किसका? H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो H1 रिसेप्टर के होते हैं एंटागोनिस्ट, उनका देखना है कि इनका होता क्या है एक्चुअली में, ये चीज। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे AR1 फर्स्ट है, यहाँ पे AR है, यानी AR यानी एराइल ग्रुप और AR1 यानी एराइल ग्रुप फर्स्ट। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि X है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, इतना समझना है। अब यहाँ पे सीधा ये देखना है कि ये जो दोनों है इसको नंबर 1 पे दिया गया है कि एराइल ग्रुप नंबर 1, जो X है इसको नंबर 2, और इन दोनों कार्बन को जो इथाइलिन है इसको सिर्फ, या फिर एल्किल ग्रुप जो है इसको नंबर 3 पे दिया गया है। जो नाइट्रोजन है किस पे दिया गया है? 4 पे दिया गया है। ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखते हैं कि जो फर्स्ट है एराइल ग्रुप, क्या है फर्स्ट? यहाँ पे क्या है? एराइल ग्रुप है। इस एराइल ग्रुप में होता क्या है कि डाई एराइल यानी दो होते हैं। डाई एराइल सब्स्टिट्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर H1 एफिनिटी एंड इज फाउंड इन फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस। जो इसमें क्या है, H1 जो है उसके एफिनिटी के लिए शो करता है और साथ साथ फाउंड करता है, डिटरमाइन करता है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन वाले जो ड्रग्स हैं उसको। और आगे देखते हैं द कंप्लीनरी, यानी यहाँ पे देखेंगे साथ में जो कंप्लीनरी होता है या फिर को-प्लानर ऑफ टू एराइल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे प्लानर है, को-प्लानर हैं, कौन कौन सी? टू सब्स्टिट्यूट या फिर टू एराइल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए टू एराइल सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एराइल सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड एराइल सब्स्टिट्यूशन, ये है। ठीक है, इन्फ्लुएंस द ऑप्टिमल एंटीहिस्टामाइन एक्टिविटी, साथ में एक्टिव एराइल सब्स्टिट्यूशन और फॉलो, दो टाइप से फॉलो करते हैं जो एराइल ग्रुप है। पहला तो जो यहाँ पे है एराइल AR एराइल ग्रुप इज फिनाइल एंड हेट्रो एराइल ग्रुप। जो AR है इसमें क्या होता है? फिनाइल होता है और साथ में हेट्रो एराइल ग्रुप होते हैं, उसी को 2-पायरिडाइल बोला जाता है। ठीक है, राइट। सेकंड जो है AR1 इज एराइल और एराइल मेथाइल ग्रुप। जो AR1 है ये क्या है? एराइल ग्रुप है और या फिर एराइल मेथाइल ग्रुप है। यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो जो हिस्टामाइन वाले हैं इनमें कोई भी एंटीहिस्टामाइन में एक्टिविटी शो नहीं होगी, तो ये नेसेसरी है एक्टिविटी शो कराने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ एक्स। जो नेचर है, नेचर किसका है? एक्स का। उस नेचर का क्या कहना है? नेचर क्या है? हिस्टामाइन विथ एक्स, एक्स इक्वल होता है कार्बन।
कार्बन मीन्स फेनिरामाइन सीरीज होते हैं, signifies the stereoselective receptor binding to the receptor because of chirality. The active substituents of X are follow. X को यहाँ पे 3 टाइप से फॉलो डिवाइडेड किया गया है। पहला X यानी ऑक्सीजन, दूसरा X यानी नाइट्रोजन, तीसरा X यानी कार्बन। बहुत इजी वे में नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी ईथर ग्रुप को या फिर ईथर एनालॉगस को डिफाइन करता है। जैसे अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉगस, जो अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉगस हैं उसके लिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर, ऑक्सीजन आर, इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर ग्रुप बोलेंगे, इसलिए अमीनो एराइल आइदर एनालॉग्स जो ईथर हैं उसके लिए एनालॉगस है। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे डिफाइन क्या करता है, नाइट्रोजन डिफाइन ये करता है कि इथाइलिन डाइएमाइन डेरिवेटिव को शो करता है। किसके लिए, इथाइलिन डाइएमाइन डेरिवेटिव को शो करता है। और जो कार्बन है, कार्बन शो करता है मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉगस, या फिर इसी को बोल सकते हैं प्रोपाइलामाइन। क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइलामाइन डेरिवेटिव जो होता है उसको भी शो करती है। कौन, कार्बन वाले यानी एल्किल ग्रुप वाले, प्रोपाइलामाइन, मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉगस यानी होता है प्रोपाइलामाइन। अब थर्ड बात करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या है, एल्किल चेन। जो एल्किल चेन होते हैं उसमें क्या होता है, अब एल्किल चेन आपने देखा होगा कि एल्किल चेन है क्या एक्चुअली में, तो चलिए बता देते हैं एल्किल चेन क्या है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक एक्स था, यहाँ पे कार्बन 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 नाइट्रोजन, और यहाँ पे इस तरह से था, यहाँ पे हमने मान लिया था आर और R1 मान लिया था। ठीक है, राइट। अब इसके बाद एक्स के साथ एक यहाँ पे AR1 था और यहाँ पे R था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के जो प्रोसेस है कहाँ तक, ध्यान देना है, जो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक के प्रोसेस है ये वाले, ये क्या कहलाते हैं, एल्किल चेन कहलाते हैं। कौन सी चेन कहलाती है, एल्किल चेन। तो जो एल्किल चेन है मोस्टली एंटीहिस्टामाइन हैव इथाइलिन। एल्किल चेन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए इथाइलिन है, क्या है, इथाइलिन है। द ब्रांचिंग ऑफ विच फॉर्म अ लेस एक्टिव कंपाउंड, जो कि क्या होते हैं, लेस एक्टिव कंपाउंड होते हैं, यदि ब्रांच हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे आसानी से। अब बात कर लेते हैं आगे का, जो क्या था, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, जो आप उसी में देखे होंगे कि यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, एन बनाया गया था, जैसे AR1 AR, ठीक है, AR, यहाँ पे X C C C C N N, ये जो N है, फोर्थ नंबर वाला N है, ये क्या है, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है। क्या है, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम है। ध्यान देना है कि अब देखते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन एटम क्या कहलाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द नाइट्रोजन एटम एट द टर्मिनल शुड बी अ टर्सरी एमाइड, इसी को हम तीसरा एमाइन यानी 3 डिग्री एमाइन बोलते हैं, या फिर इसी को टर्सरी एमाइन बोलते हैं। फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, जब किसी भी हिस्टामाइन में मैक्सिमम एक्टिविटी देखना होता है तो ये जो टर्मिनल नाइट्रोजन है इसका होना बहुत जरूरी है। यदि टर्मिनल नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो आप मैक्सिमम एक्टिविटी नहीं देख पाएंगे। क्लियर है, द टर्मिनल नाइट्रोजन कैन बी द पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ध्यान देना है, हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग होती है उसी का पार्ट है टर्मिनल नाइट्रोजन। किसका पार्ट है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एक पार्ट है टर्मिनल नाइट्रोजन, इतना ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल में बात करते हैं, एंटाजोलिन एंड क्लोरसाइक्लिजीन हैव हाई एंटीहिस्टामाइन एक्टिविटी, ये जो ड्रग है ना, ये क्या है, सबसे ज्यादा हाई एक्टिविटी शो करते हैं हिस्टामाइन में। ठीक है, द अमीनो, यहाँ पे देखिएगा, द अमीनो मोइटी ऑन इंटरेक्शन विथ H1 रिसेप्टर शो प्रोटोनेशन ड्यू टू बेसिसिटी विथ pKa
8.5 to 10। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे है क्लोरसाइक्लाजिन। क्लोरसाइक्लाजिन क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एंटीहिस्टामाइन में। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ H1 एंटागोनिस्ट का SAR। अब चलिए H1 एंटागोनिस्ट में जो सिंथेसिस होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी तो पढ़ लिया। अब जो H1 एंटागोनिस्ट में जितने भी ड्रग हैं उनका क्या पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।